हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो देखो हमारी ग्रामर की क्लास चल रही थी जिसमें हमारा चला था ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने आपको फर्स्ट सबसे पहले आपको रिमूव टू कराया, फिर यूज टू और फिर आपकी डिग्री भी आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और हमने उसकी एक्सरसाइज भी आपको क्लियर करा दी है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव पैसिव होता क्या है, पहले थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। देखो एक्टिव बोलता है, मान लीजिए टेंस आपके क्या होते हैं, जैसे आपका टेंस होता है उसको बोलते हैं हम एक्टिव। उसमें हमारी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? सब्जेक्ट की। उसमें जो कुछ भी होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एच भी सब्जेक्ट के अनुसार, एम भी सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जो भी क्रम, जो भी उसका आधार होता है वो सब्जेक्ट के आधार पर होता है। उसका दूसरा प्रश्न होता है पैसिव। अब पैसिव में क्या होता है? पैसिव में जो कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट के आधार पर होता है। हमारी अगर एच बी आती है तो वो आएगी हमारी ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, वर्ब भी उसकी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी, है ना। तो इसको जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। यदि हम उन रूलों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको वो रूल समझने हैं जिनके आधार पर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। वैसे आप बेसिकली जानते होंगे कि हमारे 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के होते हैं। अब इसका पैसिव जो बनता है वो 3-3-2 बनता है। 3 प्रेजेंट के बनते हैं, 3 पास्ट के बनते हैं और 2 फ्यूचर के बनते हैं, ठीक है ना। कौन से वाले? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उधर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इनका बनता है आपका पैसिव, ठीक है। इसके अतिरिक्त फिर आपके आते हैं मॉडल वर्ब के पैसिव आते हैं ना। उसके बाद फिर आपके इम्पेरेटिव के पैसिव आते हैं। तो इसी प्रकार से जो आगे पैसिव आते जाते हैं उन्हें हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आपके टेंस के जो पैसिव होते हैं उनको हम किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करेंगे। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, राम इज रीडिंग द बुक, ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं हम एक्टिव। क्या कह सकते हैं? इसको एक्टिव कह सकते हैं। अब इसका हमें बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होता है? इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उस रूल्सों को हम आपको क्रम से लिखवाएंगे, तब हम आपके एक्टिव से पैसिव बनवाते हैं। तो रूल फर्स्ट होता है इसका, इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। क्या होता है? इन वाक्यों में मुख्य आपका ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे कि हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसको क्या मानेगा? बुक के हिसाब से बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होती है? इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ये आपका क्या होगा? रूल फर्स्ट। रूल सेकंड, वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। दूसरी बात क्या होगी? जो इसमें वर्ब आएगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि ऑब्जेक्ट आपका एक वचन का है तो एच भी आपकी एक वचन की आएगी। ऑब्जेक्ट बहुवचन का है तो आपकी वर्ब उसकी आएगी, बहुवचन की आएगी, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है इसका, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं इसमें? हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तथा उससे पहले वाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उससे पहले वाई लगाते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? आप सब्जेक्ट बनाओगे। मान लो आपका ये क्या है? ये आपका है सब्जेक्ट और ये आपका है ऑब्जेक्ट
और ये आपकी एच वी है और ये आपकी वर्ब है ना। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उससे पहले क्या लगाते हैं, फिर बाई लगाते हैं। ठीक है, ये आपको तीसरा प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। आपका रूल आता है 4। रूल 4 में क्या होता है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म। ये बात आपको लर्न रखनी है, ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना। यदि आपको ये बात नहीं पता होगी तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको ये बात तो अपने माइंड में बिल्कुल फिट करनी है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अगला रूल है आपका 5वां। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ प्रोनाउन बदल जाते हैं, कुछ प्रोनाउन बदल जाते हैं जो इस प्रकार हैं। कुछ प्रोनाउन बदल जाते हैं, तो वो कैसे बदलते हैं, देखो इनको हम एक सारणी के माध्यम से आपको बताएंगे। देखो कैसे बदलते हैं, इस तरह से यहाँ आप लिख लोगे एक्टिव और यहाँ पर लिख लोगे आप पैसिव। ठीक है ना। एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या हो जाता है, जैसे पहला है आपका आई, क्या है आई, और पैसिव में क्या हो जाएगा आपका ये बाई मी। ठीक है ना। फिर दूसरा होता है इसमें आपका वी, और पैसिव में क्या हो जाता है ये बाई अस। तीसरा होता है आपका यू, पैसिव में क्या रहेगा बाई यू ही रहेगा। ठीक है ना। अगला होता है आपका ही, और पैसिव में क्या हो जाता है आपका बाई हिम। नेक्स्ट होता है आपका फिर सी, और पैसिव में हो जाएगा आपका बाई हर। ठीक है ना, सी को बाई हर। फिर आगे होता है आपका दे, और पैसिव में क्या हो जाएगा आपका बाई देम। ठीक है ना। आगे फिर इट, और पैसिव में क्या हो जाएगा बाई इट, क्योंकि इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। फिर आगे आता है आपका नेम, क्या आता है नेम। यदि कोई आपका नाम भी आता है तो हम इसको कैसे करेंगे, बाई नेम के द्वारा। ठीक है ना। यदि आपको ये पॉइंट आपको लर्न रहते हैं तो आपको फिर गलती नहीं होगी आपसे, आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हो। तो हमको जब ये सारे रूल आपको लर्न हो जाएंगे तो इस बेस पर आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें एक और दिक्कत आएगी, वो कौन सी आएगी, वो आएगी आपको एच वी की। किसकी आएगी, एच वी की। तो हम एच वी को आपको एक चार्ट के माध्यम से लिखवाएंगे, बट पहले रूलों को एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या होता है, इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राजेश गोज टू द स्कूल। ठीक है, ये आपका एक वाक्य लिखा हुआ है। तो देखो इसमें हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे। इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मतलब जो कुछ होगा किसके अनुसार होगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा आपका, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसमें आपकी एच भी है नहीं, इसमें आपकी ये वर्ब है। ठीक है, अब जो कुछ होगा किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। दूसरी बात, वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। जो भी इसमें एच भी आएगी वो किसके अनुसार आएगी, हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर का आएगी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल का है तो प्लूरल की वर्ब आएगी। ठीक है ना। तीसरा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट बनाते हो कहाँ लाएंगे, इसको शुरू में लाएंगे। ठीक है ना। और फिर सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है, इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, इसको हम बाद में ले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। और उससे पहले क्या लगा देंगे, फिर बाई लगा देंगे। ठीक है ना। इसके बाद पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का। फिर आगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि इनमें से कोई शब्द आ जाता है आपका तो उसको हम इसमें कन्वर्ट
कर देते हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल को पहले हम बताते हैं आपको। इसके लिए आपको एक रूल लर्न करना पड़ेगा। जो रूल होता है आपका, पहले क्या आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फिर आएगी आपकी एचवी, ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होते हैं, जैसे टुडे, यस्टरडे, ये शब्द आ जाते हैं अदर वर्ड, तो उनको हम लिखते हैं यहाँ पर। फिर आएगा आपका बाई और फिर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। यदि आपको ये रूल आपको अच्छी तरह से लर्न हो तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखो इसको बनाते हैं। पहले क्या लेंगे हम, इसमें ऑब्जेक्ट लेंगे। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द स्कूल। क्या है, द स्कूल। तो लिख लेंगे आप द स्कूल, ठीक है। अब दूसरे में क्या आता है, देखो एच बी आती है, ठीक है। अब एच बी आप कहाँ से लिखोगे, इसमें आपको तो पता नहीं एच बी, तो हम एच बी की आपको एक सारणी लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, सारणी कि एक्टिव में क्या होती है और पैसिव में क्या हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें एस एस लगा हुआ है। तो जब एस या एस दिया हो, जब एस या एस दिया हो तो हम उससे उसमें इज आर एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगा देंगे इसमें, स्कूल एक ही है ना, तो क्या लगाएंगे इज, ठीक है। अब क्या आएगा इसमें, देखो एच बी आ गई, फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें आपकी गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ये आपको याद करनी पड़ेगी थर्ड फॉर्म जो होती है, क्योंकि फॉर्म आपकी 3 होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे ज़्यादातर जो फॉर्म बनती हैं वो हमारी किससे बन जाती हैं, ईडी लगाने से बन जाती हैं। लेकिन आपके 85 वर्ड ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। कितने होते हैं, 85 वर्ड होते हैं जो अलग होते हैं। तो अलग वालों को आप रट लीजिए और बाकी जो आता है उसमें आप ईडी लगा सकते हो। डेट क्लियर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ठीक करेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। न याद हो तो आप ईडी से उसको बना सकते हो, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। फिर क्या इसके बाद टू, तो टू लगा देंगे ना। फिर देखो क्या, फिर क्या है अदर वर्ड। अदर वर्ड में कुछ है ही नहीं आपका, फिर क्या लगाओगे बाई, बाई लगा दिया आपने। फिर क्या आ रहा है देखिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है आपका राजेश, तो राजेश लिख दो, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी टेंस को बना सकते हो पैसिव में। कोई सा भी टेंस आ जाए, आपको क्या उसकी एच भी याद होनी चाहिए बस। और जितने मैंने आपको ये रूल्स लिखाए, ये रूल्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी जो सारणी है वो लिखवा रहा हूँ, जिसके बेस पर आप किसी भी टेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप उस सारणी को लिखिए, एच वी वाली जो सारणी होती है। हम कह सकते हैं इसको चेंज द एच बी, है ना। हमने इसको नाम दे दिया चेंज द एच बी, क्योंकि इसमें सिर्फ यही दिक्कत आएगी एच बी की। तो क्या करोगे, इसके 2 पोर्शन कर लोगे। एक तरफ लिख दोगे आप एक्टिव और दूसरी तरफ डाल दोगे आप पैसिव। आपको किसी भी टेंस की पहचान एच बी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस सारणी को याद कर लेना, ठीक है। तो लिखते हैं डू या डज या फिर एस या ई एस आए तो किसका प्रयोग करोगे आप, इज आर एम। और समझ नहीं आई क्या है, डू डज या फिर एस या ई एस आता है तो किसका प्रयोग करोगे, इज आर एम। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इज आर एम क्या आता है आपका, इज आर एम आए तो किसका प्रयोग करोगे, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, ठीक है ना। अगर किसी वाक्य में इज आर एम दिया है तो क्या कर दोगे आप, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। किसके अनुसार करोगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस बात को बिल्कुल फॉरगेट नहीं करोगे, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलनी है आपको एच बी। तीसरा होता है आपका अगर हैज या हैव दिया है, क्या दिया है, हैज या हैव दिया है तो क्या करोगे आप, उसे हैज बीन और उसे हैव बीन में बदल दोगे, ठीक है ना। तो ये थे हमारे प्रेजेंट की एच बी। किसकी थी, प्रेजेंट की। तो हमने बताया ना प्रेजेंट में 3 ही बनते हैं ना। फिर आती है पास्ट की।
आपको डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। क्या दिया है? या तो डिड दिया हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो आप किसका प्रयोग करोगे फिर उसमें? वाज या वर का। ठीक है ना। पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका कहीं वाज वर आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? आपका वाज वर आ जाता है, तो आप किसका प्रयोग करोगे उसमें? वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करोगे। ठीक है ना। यदि आपका कहीं हेड दिखाई दे एग्जाम में, आपको एग्जाम्पल में जो आपको हेड दिखाई दे, तो क्या कर दोगे उसे? आप फिर उसे आप हेड बीन कर दोगे। ठीक है ना। ये थे आपके किसके? पास्ट की, है ना। अब आते हैं आपके फ्यूचर के। कहीं आपको विल या सेल दिखाई दे, क्या दिखाई दे? विल या सेल। क्या आ जाए आपका? विल या सेल आ जाए, तो क्या करोगे आप? विल हैव या उसे सेल हैव में बदल दोगे। ठीक है। और कहीं आपका क्या है? विल हैव या फिर सेल हैव, तो उसको पहुंचा दोगे आप विल हैव बीन सेल हैव बीन में। ठीक है। यदि आपको ये एच बी याद होती हैं, तो आप किसी भी वाक्य को आसानी से बना सकते हो, आपको कोई बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, उसके बाद तभी आप बना सकते हो। देखो मैं इसके बेस पर आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क। हमको कुछ नहीं देखना है, क्या करना है आपको? इसको पैसिव वॉइस करना है। ठीक है ना। ठीक है। आप कुछ नहीं जानते हो, आप इतना जानते हो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपको ये हमारी 5 बातें याद है सिर्फ। तो क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? माई वर्क। तो माई वर्क को शुरू में ले आओगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आती है? एच बी आती है। एच बी क्या दे रखी है? देखो आप इसमें एम दे रखी है ना। तो माई वर्क के अनुसार क्या आनी चाहिए? इज आनी चाहिए। और हमने क्या बताया था, जब इज आर एम दिया हो तो उसके साथ बीइंग लगाए थे, तो क्या करोगे आप? इज बीइंग। ठीक है ना। फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डू की फॉर्म क्या होगी आपकी? डन। राइट के लिए यहाँ तक। फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई। और देखो हमने एक साइड लिखवाई थी आपको कि आई दिया हो तो क्या करते हैं उसको? बाई मी करते हैं। तो बाई तो हमने लिख दिया, क्या कर देंगे? इसको मी कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी टेंस को आसानी से बदल सकते हो पैसिव में, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन रूलों को लर्न करोगे, फिर इसके बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल आपको बनवाएंगे। ठीक है। पहले आप रूल लर्न करोगे। डेट क्लियर। जय हिंद, जय भारत।